हमारा यहाँ पे चला गया गैस और मैंने चाय बनाने के लिए रखी थी चूल्हे पे, तो वो हल्का सा गर्म हुआ था दूध और हमारा गैस चला गया। तो मैंने फिर ये ईंटें लगा के मैंने कहा अब चलें जो चाय बना रही हूँ वो चाय तो बना लूँ। गैस का भी बड़ा मसला है, किसी टाइम भी चला जाता है, कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं। 10 बजे जाता है लेकिन अभी 9:30 हो रहे हैं और गैस चली गई है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और फूलों के जैसा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का हम करते हैं आगाज़। तो एक प्यारे से व्लॉग का और एक नई सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह और सुबह के टाइम मैं बना रही हूँ चूरी। हस्बैंड की फरमाइश पे रात की रोटी बची हुई थी, 3 रोटी बच गई थी रात को। गर्मी की वजह से बच्चों ने भी कम रोटी खाई थी, हस्बैंड ने भी। तो फिर मैंने कहा ये रोटी ज़ाया हो जाएंगी और सुबह भी कह रहे थे कि हमने रोटी नहीं खानी, तो मैंने कहा चलें चूरी बना लेते हैं, तो इसको बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और हस्बैंड भी खा लेंगे। तो मैंने तो अपने लिए मंगवाए हैं पापे और साथ के साथ ही मैं बना रही हूँ चाय, और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं ये चूरी। यहाँ पे तकरीबन टाइम हो रहा है 7 बजे का और ज़ाहरा जो है उठ गई है और ज़ाहरा यहाँ पे लेके आई है पापे और मैंने चाय जो है बनने के लिए रख दी है। और साथ के साथ मैंने सोचा चले चूरी बना लेती हूँ, चूल्हे के पास बैठी तो हूँ रोटी गर्म करके, और उसकी मैंने बना ली है चूरी और अब ये बन रही है यहाँ पे चाय। लो जी सुबह सुबह चाय के साथ आइसक्रीम। उसके बाद मैंने जी बनाया नाश्ता, रात का रखा हुआ था भिंडी का सालन और साथ बनाए मैंने पराठे। तो यहाँ पे भिंडी और पराठों के साथ नाश्ता किया जा रहा है। ज़ाहरा और मैं बैठे हैं, हस्बैंड तो बस वो चूरी चाय के साथ चूरी खा के और वो तो गए हैं चले। तो उसके बाद नाश्ता जो है हमने किया है, वो फिर कह रहे थे कि मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा फिर नाश्ता करूँगा। और यहाँ पे जो हमने बनाया था रात को दलिया, तो सिर्फ वो मैंने उबाल लिया था, यानी कि आयशा ने वो उबाला था सिर्फ। तो उसके बाद अब ये मैं इसके अंदर मैंने डाला है दूध और चीनी डाली है और उसके बाद बर्फ़ डाल के इसको ठंडा कर लेते हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार लगता है। वालेकुम अस्सलाम। हसीब मुइज़ भी आ गए हैं मदरसे से। तो यहाँ पे बच्चे भी मदरसे से आ गए हैं, तो सबके लिए ही मैंने बना दिया था क्योंकि टाइम का मुझे पता था कि बच्चे आने वाले हैं। तो यहाँ पे इनको कप में डाल के दे दिया, ठंडा ठंडा गर्मी में आए थे। जल्दी जल्दी पकड़ो। ये हसीब का, ये लो हसीब, नबी है इधर आ जाए। और ये दूध और नबी है ज़ाहरा को भी दो। अस्सलामुअलैकुम। क्या खा रहे हो? हम खा रहे हैं चूरी। नाश्ता इन्होंने कर लिया और उसके बाद ये चूरी जो बनाई थी रखी हुई थी इन बच्चों के लिए। अस्सलामुअलैकुम। हम कल चूरी आपने खाने तो आ गए। वालेकुम अस्सलाम। और आज मुईज़ के कल इसको नक्सीरी हो गई थी, इसकी नाक में से सारा खून आने लग गया था गर्मी की वजह से। अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं इन बच्चों को, यानी कि बच्चों का ख्याल रखने की, और मैं इनको लस्सी वगैरह दलिया ठंडा करके ठंडी चीज़ें देती रहती हूँ। लेकिन मुईज़ के कल इतनी ज़्यादा नक्सीरी हुई, इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो कल फिर ये मदरसे भी नहीं गया। आज गए हुए मदरसे, वैसे टाइमिंग अब चेंज हो गई है। तो ये आए थे सुबह, यानी कि 9:30 बजे 10 बजे आए थे। तो उसके बाद इन्होंने फिर दलिया मैंने ठंडा ठंडा इनको दिया आते ही। उसके बाद फिर नाश्ता बनाया, अब चूरी रखी हुई थी तो मैंने इनको चूरी दे दी। अब थोड़ी देर में इन्होंने मदरसे जाना होगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बच्चों को ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इनको ज़्यादा थोड़े कमज़ोर भी होते हैं, तो इनको गर्मी जो है ज़्यादा लग सकती है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। गर्मी से सबका ही बुरा हाल है। और मैं यहाँ पर मम्मा के साथ चूरी खा रही हूँ। हाँ जी, ये रखी है मेरी और ज़ाहर नबीहा के लिए, और मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है साथ। नबीहा जी कितनी देर है बेटा? बन गई है। लेके आओ। आज भाई नबीहा ने बनाई है रोटी। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो देखे माशाल्लाह से भाई अपने पापा के लिए रोटी बनाई है। माशाल्लाह, क्या बात है। पहली रोटी बेटी की। ये नबिया ये देख के बड़ा भूख ये लो, मेरा बेटे ने रोटी बनाई है, पपी दो। ओए होए नबिया को इनाम मिला है बहुत खुशी हुई भाई। है भाई, नबिया ने मुझे रोटी बना के दी है माशाल्लाह से, मुझे भी दो पैसे। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। माशाल्लाह से। अगर आपने खानी है नबिया के हाथ की रोटी तो आ जाएं। जल्दी से आ जाएं। देखें छोटी सी लेकिन पतली बनाई है, अच्छी और बनाई है, बहुत गोल प्यारी रोटी बनाई है। बनाई है। बिस्मिल्लाह। और ज़ारा क्या कह रही है? मुझे भी दो पैसे। तुम्हें भी देते हैं पैसे, तू भी रोटी बना मेरे लिए, फिर तुझे भी दूंगा। आप पानी पिला दो पापा को। पानी पिला तुझे, फिर पानी के पैसे देता हूँ। आप पानी पिलाओ क्योंकि अभी तो आप छोटी हो ना। रात का टाइम हो रहा है और आज सालन में कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि आज सुबह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। दोबारा मेरे मैदे में दर्द और वो जो पिछले दिनों मुझे तकलीफ़ थी वो दोबारा से हुई है, तो स्वेलिंग भी आपको लग रही होगी मेरे चेहरे पे। तो आज फिर तबीयत ख़राब थी, आज सालन भी नहीं बनवाया, मंगाया कुछ अब बाज़ार से मंगवाते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से दिल ही नहीं करता कोई जल्दी से कुछ खाने को पकाने को। और मैंने तो आज पूरा दिन हो गया, सुबह से ही तकरीबन रोटी नहीं खाई। सुबह वो पापे खाए थे और नाश्ता करने बैठी थी, उसके बाद फिर बस दोने वाले लिए दोने वाले लिए। उसके बाद मेरे मैदे में इतना शदीद दर्द हुआ, फिर दोबारा मैंने और खाना खाया ही नहीं। तो अभी भेजा हुआ है सालन लेने के लिए, हस्बैंड गए हुए हैं, तो आते हैं देखें क्या लेके आते हैं। आज एक नई परेशानी बन गई है। आज हमारे जो यानी कि मालिक मकान है, तो उन्होंने किसी को भेजा था घर देखने के लिए, तो आए थे वो घर देखने के लिए। घर देख के गए तो वो कह रहे हैं कि हम इसको ख़रीद रहे हैं। अब पता नहीं वो ख़रीद रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं किराए पर, अब ये मैं नहीं जानती। लेकिन आज उन्होंने यानी कि कह दिया है कि आप अपना बंदोबस्त कर लें, कोई नया घर कहीं और देख लें, हमारा ये घर जो है आप खाली कर दें। तो इतनी परेशानी एकदम बन गई क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और इस गर्मी में घर चेंज करना और एक नई जगह पे सारी सेटिंग करना, पता नहीं घर भी इतनी जल्दी कैसे मिलता है। उन्होंने कहा है कि आप फौरी खाली कर दें, हमारा जो घर है हम बेच रहे हैं तो आप फौरी खाली कर दें। तो अब देखें क्या होता है। सुबह से इतनी ज़्यादा परेशानी, दोपहर को आए थे देखने के लिए, तो उस टाइम से मुझे इतनी परेशानी हो गई है कि अब एकदम हमें घर देखना पड़ेगा और पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, क्या बनता है। तो बस दुआ करें कि ये जो परेशानी है जल्दी से ख़त्म हो जाए। और अभी सामान वगैरह उठाना पड़ेगा, कहीं और नहीं, वो सेटिंग करनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा गर्मी में तो सोच सोच के मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है, ऊपर से तबीयत भी सही नहीं है। तो बस एकदम से बैठे बिठाए ये परेशानी बन गई है। बस दुआ करें कि कोई अच्छा सा घर मिल जाए जिसमें चले सहूलत हो, सारी सहूलत। तो इसमें वैसे इतनी सहूलत तो नहीं है हमें, तो लेकिन गर्मी की वजह से ये परेशानी हो रही है कि खाली सामान उठा के लेके जाना, रखना, सेटिंग करना परेशानी बन जाएगी। लेकिन अगर खाली कर देंगे वो तो ठीक है कि चलें इसको खाली कर देंगे तो कोई अच्छी सी सहूलत वाला थोड़ा सा बड़ा घर देख लेंगे। दुआ करें कि कोई अच्छा सा घर मिल जाए जिसमें हर चीज़ की सहूलत हो, तो फिर घर ले लेंगे। तो बाकी देखते हैं कि वो कब खाली करवाते हैं। जाहिर सी बात है जब हमें कोई अच्छा सा घर मिलेगा हम लेंगे तो जब भी खाली करेंगे। लेकिन वो जल्दी कर रहे हैं कि हमने बेचना है, हमारे ग्राहक लग गए हैं ये वो, तो अब देखें क्या बनता है। तो बाकी आज का जो हमारा व्लॉग था वो यहीं तक था। बहुत गर्मी है, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।